ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है। बोले भैया तुझे जो शिकायतें हैं मुझे बता, तू कहे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना। ऐसे थे। और उनकी छोटी सी जानकी जी थी, उन जानकी जी को वो अपनी पगड़ी में रखते थे कि कोई देख ना ले। वहां के सब महापुरुष बताते हैं कि जब साईं निकुंज में चले गए तो उनकी सब सामग्रियां हमने सजा के रखी। वो जो हाथ में बैंत रखते थे, जो छड़ी रखते थे, जो पाग पहनते थे, जो गले में पहनते थे, लेकिन महाराज जी वो सिया जी ही प्रकट होके साईं को लेके गई। वो कभी वो मिली ही नहीं, कहां गई, कहां है उनका धाम। तो वृंदावन की सेवा तो ऐसी है, राजी रहो, आप राजी रहो, तुम सो कछु न चय हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप निकुंज में रहो, आप सुख से विराजो। प्रेम का एक स्वरूप होता है। पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है। कई बार अपने घर में कोई बड़ी घटना घट जाती है ना, तो पत्नी पति को नहीं बताती। पति गए हैं दूर, रोज बात करेगी, रोज हंसकर के बात करेगी, रोज खुश होगी, और उनको ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखती है कि घर में सब ठीक है। क्यों? वो चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि प्रेम है। और हम लोग ठाकुर जी को सब बता देते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हो गया, इतना बुरा चल रहा है नाथ, ये सब कर रखा है आपने, हमको फेल कर दिया, हमारे संबंध टूटवा दिए, ये करवा दिए। क्यों बताना है ठाकुर जी को? सब जानते हैं। वो प्रेम में तो छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। व्रज की प्रीति ऐसी है, व्रज की भक्ति ऐसी है कि ठाकुर जी से कुछ मत कहो। सहेली जी, उनको सब पता है, मत बताइए उनको, मत कहिए उनसे, बल्कि ध्यान रखो कि वे आनंद में हैं कि नहीं, वे सुख में हैं कि नहीं, वे राजी हैं कि नहीं, वे प्रसन्न हैं कि नहीं। तो ऐसे सब भावना है। प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक जरूरी लगा हमको, वैसे जरूरी सबके हैं। अगर हमारा कोई परिचित या परिवार का सदस्य गलत मार्ग पर चला जाए, खान पान अपवित्र हो जाए, तो उसको सुधारने के लिए हम स्वयं भजन पूजन इत्यादि करें तो क्या वह सुधर जाएगा? अब बुखार मुझे चढ़ा है, दवाई केजरीवाल जी खा लें। महाराज जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 104 बुखार